उसे जमीन चटाने के लिए मेरी बेटी ही काफी है। शाबाश। शेर को कि तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या? आएगी। मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैं क्यों तुम्हारी तरफ खींचा चला। अकेले नहीं खोलूंगी, ठीक है? जब मुझे तुम्हारी याद आए तो क्या करूं? तो मेरी याद क्यों आएगी? तुम्हारे पास आ जाता था। तुम पहले पागल नहीं थे, अब पागल हो गए। जब तक मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिल जाता मैं हर इंसान पे शक करूंगी। मैं आता था, मुझे जाना तो रिदा के पास होता था। तो कहता हूँ तुम मेरे हवाले कर दो उसे, खुद साइड पे हो जाओ। वो कौन उठा के ले गया? क्या पता भाभी जी, जमीन का आगे आसमान निकल गया। मेरा फोन अब बंद होगा कुछ दिन। बस मैं बदर जमान को ये बताना चाहता हूँ कि शेर की गुमशुदगी पर जैसे हंगामा मचा हुआ है। सभी फजर पर शक कर रहे हैं और उनका शक दुरुस्त भी है। दूसरी तरफ फजर और शेर जमान के गिर्द मोहब्बत अपना घेरा तंग कर चुकी है। दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो चुके हैं। शेर को तो अब एहसास हो चुका है कि वो रिदा से मंगनी होने के बावजूद भी हमेशा फजर की तरफ ही क्यों खींचा चला आता था। क्या वजह होती थी कि उसे फजर में वो दिलचस्पी महसूस होती थी जो उसे कभी रिदा में महसूस नहीं हुई। अपने पागलपन में भी उसने कभी फजर को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की। फजर उसकी बातें सुनकर हंस देगी और बोलेगी कि तुम पहले तो पागल नहीं थे लेकिन अब पागल जरूर हो चुके हो। फजर यहाँ पर शेर को समझाएगी कि उसका रोज रोज फोन करना उसके लिए मुसीबत ला सकता है। उसके वालिद को पहले ही शक हो चुका है, इसीलिए अब कुछ दिन तक उसका मोबाइल बंद ही रहेगा। बदर जमान और उसके बेटे तो जमीन आसमान नहीं कर चुके हैं और तहमीना बेगम ने अलग एक रोला डाल रखा है कि उसका बेटा किसी भी सूरत उसे चाहिए, वरना वो सब पर ही शक करेगी। तहमीना ये सब कुछ करके सबका शक फजर से हटाना चाहती है। शुजात फजर को यही कहेगा कि अब उसे शेर को उसके हवाले कर देना चाहिए। अब वो शेर का ऐसा हाल करेगा कि उसके दुश्मन अपनी दुश्मनी भूल जाएंगे। शेर की हालत देखकर वो अपने जख्म चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। काका साहब यहाँ पर अपने बेटे की बात सुनकर वाह वाह करना शुरू कर देंगे, लेकिन फजर बहुत परेशान है। वो ऐसा करना नहीं चाहती। फजर अपने बाप को रोक भी नहीं पाएगी और यहाँ पर खामोश ही रहेगी। काका साहब के सामने शुजात जैसे खुश हो रहा है, वो खुशी भी कायम नहीं रहेगी।